बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी विषय को लेकर जो पाठ पढ़ रहे हैं, पिछली ताशिका के समय हमने इसका अध्ययन किया है। मोटर बैलगाड़ी संवाद। जैसे मोटर कहते हैं, चुप रहो, अधिक डींगे न हाँको, तुम हो दरिद्रों की सातिन। यदि मुझे खींचकर कारखाने तक पहुंचाती हो तो क्या मजदूरी नहीं लेती? इस प्रकार का सवाल मोटर क्या करते हैं? बैलगाड़ी से करते हैं। मैं किसी का एहसान नहीं लेती, धुआं तब जोड़ती हूँ, धुआं तब छोड़ती हूँ जब मेरे समय मेरी देख रेख सर्विसिंग नहीं होती। देहातों से मुझे चिढ़ है, मैं नगरों की शोभा हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा जन्म हुआ है, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। ऐसे घमंड से बात करती है मोटर बैलगाड़ी से। आगे बैलगाड़ी, मैं तुम्हें खूब समझती हूँ, तुम्हारी नस नस की जानकारी मुझे है। देखो, बैलगाड़ी कहते हैं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझती हूँ और तुम्हारी नस नस की जानकारी मुझे अच्छी तरह से है। तुम इतना इतराओ मत, तुम हिंसा की उपासिका हो। सड़क पर दौड़ती हो तो पैदल चलने वालों और पशुओं की जान की चिंता नहीं करती। देखो, तुम रफ्तार के में चलती हो और सड़क पर चलने वाले, पैदल चलने वाले पशुओं की जान की चिंता बिल्कुल नहीं करती। जीव जंतुओं और पद यात्रियों को कुचलकर और पुलिस की आंख बचाकर भाग जाती हो। देखो, जीव जंतुओं और पद यात्रियों को कुचलकर और पुलिस की आंख बचाकर भाग जाती हो और बनती हो नगर की शोभा। ऐसी शोभा मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें अपने जन्म स्थान अमेरिका पर गर्व है तो मुझे अपने देहात पर। देखो, बैलगाड़ी कैसे जवाब देती है। तुम्हें अपने जन्मदिन पर अमेरिका पर गर्व है तो मुझे अपने देहात पर, यानी मैं जहाँ रहती हूँ ना, देहात पर ही मुझे गर्व है। मोटर, सड़क के नियम जो नहीं मानेगा वो मेरी चपट में आएगा। देखो, सड़क के नियम जो नहीं मानता ना, वो मेरी चपट में आ जाएगा। मैं हॉर्न देकर सावधान करती हूँ, फिर भी यदि कोई न सुने ना तो मैं क्या करूँ? मुझे अंधेरे में, आंधी तूफान में दौड़ना पड़ता है और कभी कभी मुझे अंधेरे आंधी तूफान में दौड़ना पड़ता है। मैं हॉर्न देती नहीं, सुनता नहीं तो कुचलती हूँ। तुम्हारी तरह मैं कायर नहीं हूँ, वीरांगना हूँ। और मोटर कहती है बैलगाड़ी को, तुम्हारी तरह मैं कायर नहीं हूँ, वीरांगना हूँ। मैं पहाड़ों पर फटाफट चढ़ जाती हूँ। है तुम्हें इतना दम? और वो बैलगाड़ी को कहती है, मैं पहाड़ों पर फटाफट चढ़ती हूँ, तुम्हारे में इतना दम है क्या? तो आगे अच्छी तरह से जवाब देती है बैलगाड़ी, यदि इतना दम न होता तो हजारों वर्षों से यात्रियों की सेवा नहीं करती आ रही मैं सदियों से इसी तरह का जीवन बिताती आ रही हूँ। मैंने अपना रंग रूप नहीं बदला। देखो, मैं सदियों से ऐसा ही जीवन जीती आई हूँ, मैंने आज तक अभी अपना रंग रूप नहीं बदला है। मेरी जो शक्ति है उस पर मेरा अधिकार है। हालांकि जो यंत्र तुम्हारे दास है वही तुम्हारे जीवन का अंत भी कर देते हैं। जो तुम्हारे अधीन रहते हैं ना लोग, यंत्र, वही तुम्हारा अंत भी कर देते हैं। मुझे ऐसा कोई भय नहीं है। जब तुम बेकाम हो जाते हो तब तुम्हारा शरीर किसी काम नहीं आता, जबकि मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा किसी न किसी काम आता है। देखो, कितनी अच्छी बात कही बैलगाड़ी ने। मेरे शरीर का एक टुकड़ा न टुकड़ा किसी न किसी को काम में आता है, लेकिन तुम्हारा शरीर कुछ काम में नहीं आता। चाहे वह मुझ में लगा लोहा हो या लकड़ी, तुम विज्ञान की देन हो। आधुनिक वैज्ञानिकों ने मेरा अनुकरण करके ही तुम्हें जन्म दिया है। मेरा अनुकरण करके ही, बैलगाड़ी कहते हैं कि मोटर गाड़ी तुम्हें जन्म दिया है। तुम विज्ञान की देन जरूर हो, लेकिन मेरा अनुकरण किया है पहले। यदि मैं न होती तो तुम भी न होती, मैं ही तुम्हारी जन्मदात्री हूँ। और बैलगाड़ी कहती है, मैं नहीं होती तो तुम नहीं होते और मैं ही तुम्हारी जन्मदात्री हूँ। वो गौरव मुझे ही प्राप्त है, तुम्हें नहीं। जाओ, अब जाओ, सड़क खाली पड़ी है, उस पर दौड़ो, मुझे चुपचाप यही विश्राम करने दो। और बैलगाड़ी कहती है, अब जाओ, सड़क खाली पड़ी है, मुझे यहाँ पर ही विश्राम करने दो। इस तरह से इस पाठ में डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे बड़े अच्छी तरह से मोटर बैलगाड़ी के संवाद के माध्यम से अपनी अपनी मोटर गाड़ी की विशेषता, बैलगाड़ी की विशेषता बताते हैं, रफ्तार गति के बारे में जानकारी देते हैं, सड़कों के नियमों के बारे में जानकारी देते हैं।
इसीलिए हमें ये मानकर चलना है कि मोटर बैलगाड़ी के संवाद के माध्यम से हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है और अपनी हैसियत में रहकर अपना अपना काम करना है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।